घट रहा है। नहीं, लेकिन और जो जो ईसाइयों लोग के घर जलाए गए हैं क्रिसमस के मौके पर, 17 ईसाइयों के घर जलाए गए हैं, इससे पहले भी क्या ईसाइयों को इस तरह से निशाना बनाया गया या फिर अब ये एक नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि जमातियों का जो प्लान है स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। अगस्त महीने से अगर हम देखें तो पहले तो शेख हसीना के समर्थकों को समर्थक बताकर पीटा गया, मारा गया। फिर उसके बाद हिंदुओं पर अटैक किया गया। सेकंड स्टेप हम नवरात्र के मौके पर देखते हैं, जब मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, नवरात्र मनाने नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद एक कुछ दिन तक मामला थमता है और फिर थर्ड स्टेप धर्म परिवर्तन, और अब देखिए ईसाइयों पर अटैक। तो ये एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जमाती आगे बढ़ रहे हैं इस्लामिक स्टेट की तरफ। हाँ, एकदम देखिए जमाती की तरफ से स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता जा रहा है वो लोग, क्योंकि अगस्त महीने से देखिए, अगस्त महीने का अगर आंदोलन का बात किया जाए तो वो आंदोलन था छात्र आंदोलन, जिस छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ कर जाना पड़ी थी। और उसके बाद से ये छात्र आंदोलन एक दूसरा रूप ले लिया। छात्र आंदोलन के नाम से जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके तरफ से उसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया। लगातार हिंदुओं के घर जो है वो उसको तोड़फोड़ किया गया। हिंदुओं का उनको घर से निकाल दिया गया, आगजनी किया गया। जो बिजनेस का जगह है, उस बिजनेस का जगह को भी तोड़फोड़ कर दिया गया। हिंदुओं को विनाश करने का जो प्लानिंग, वो प्लानिंग करता रहे। उसके बाद दिखा गया कि नवरात्रि का समय पर भी नवरात्रि नहीं पालन करने दिया गया। दुर्गा पूजा का मंडप तोड़ा गया। दुर्गा पूजा के टाइम पर जो मूर्ति है, उस मूर्ति को तोड़ा गया, उसमें पूजा करने नहीं दिया गया। उसके बाद अभी धर्मांतर करने का जो वो तस्वीर सामने आया है। हर एक जगह में जो हिंदू है, उनको धर्मांतर करने का लिए जोर दिया जा रहा है, उनको प्रेशर किया जा रहा है। अगर कोई नहीं कर रहे तो उनको मारा जा रहा है। मगर अभी जो है वो अभी ईसाई की तरफ भी चल पड़े हैं। कुछ दिन पहले भी 2-3 ईसाई के ऊपर हमले का घटना घटा था, मगर क्रिसमस के ठीक टाइम पर ईसाई का घर जो आग लगा देना, ये स्टेप बाय स्टेप ही हो रहा है जमात की तरफ से। और इस तरीके का जो कट्टरपंथी संगठन है, उनकी तरफ से एकदम ठान लिया गया है कि बांग्लादेश को कंप्लीटली इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहिए, और कन्वर्ट करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर ही सवाल आ रहा है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट कट्टरपंथियों के कहने पर चल रहा है? क्या मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों का कठपुतली बन चुका है? और जिसके वजह से कट्टरपंथियों का ये जो राज चल रहा है, कट्टरपंथियों का जो अत्याचार बांग्लादेश में चल रहा है, इसके ऊपर नजर नहीं दे रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट। और मोहम्मद यूनिस भी अभी चुप बैठे हैं। ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है। तो अभी ये जो जमात का जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग चल रहा है, इस पे भी और एक सवाल है कि जमात का अगला स्टेप क्या होगा? क्या जमात की तरफ से एकदम मास मूवमेंट चलेगा कि जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है, उनको बांग्लादेश में खत्म करो? ये प्लानिंग जमात की तरफ से किया जा रहा है, या तो जमात की तरफ से दूसरा कोई प्लानिंग रचा गया है? ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। नहीं, ये जमाती और कट्टरपंथी रैनिक बिना शह के तो नहीं कर रहे हैं। उनकी हिम्मत अगर है तो उन्हें खुली छूट कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन सवाल उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, जिन्हें यहाँ मानवाधिकार नज़र नहीं आ रहा है। और सवाल जो यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मानवाधिकार इन्हें नज़र आता है रोहिंग्याओं में। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ अगर कुछ किया जाता है तो वहाँ पर मानवाधिकार नज़र आता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि हिंदुओं और ईसाइयों को टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है जबरन। लेकिन यहाँ कोई मानवाधिकार नज़र नहीं आ रहा है। ये दोहरा रवैया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए।